सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डीएनएस। अब तक हम ये पढ़ चुके हैं कि डोमेन नेम सर्विस का काम ये होता है कि होस्ट नेम जो कि यूज़र प्रोवाइड करता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस ला कर दे, और ये आईपी एड्रेसेस मौजूद होते हैं इंटरनेट पर मौजूद डीएनएस सर्वर्स के पास। इसके अलावा भी डोमेन नेम सर्विस के कुछ और काम होते हैं जो कि हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, और वो यहाँ लिस्टेड हैं: होस्ट एलियासिंग, मेल सर्वर एलियासिंग और लोड डिस्ट्रीब्यूशन। इन टॉपिक्स को शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स को जानना ज़रूरी है जो कि ये हैं। अच्छा, किसी भी चीज़ को अगर हम किसी दूसरे नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड नेम भी अगर उसका होता है, तो वो सेकंड नेम एलियस कहलाता है। अच्छा, जैसे कि हमारे पास है एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे एनईडी एलियस है नादिर शाह इडलजी दिनशाह का। इसी तरह हमारे पास है डीजे साइंस कॉलेज, सो यहाँ पे डीजे एलियस है दयाराम जेठामल का। अच्छा, दूसरी टर्म जो हमें पढ़नी है वो है कि कैनोनिकल, और कैनोनिकल का मतलब है ऑथराइज्ड और एक्सेप्टेड नेम। तो अगर हमारा कैनोनिकल यानी एक्सेप्टेड नेम या ऑथराइज्ड नेम अमूमन जब बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है तभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि कोई सिंप्लीफाइड एलियस, कोई सिंप्लीफाइड सेकंड नेम हम रख लें। तो ये है आइडिया एलियसिंग का। अब हम बढ़ते हैं होस्ट एलियसिंग की तरफ। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे पहले टेबल में फर्स्ट रॉ में दिखाया गया है कि कैनोनिकल होस्ट नेम जो है, ऑथराइज्ड होस्ट नेम जो है, वो ज़रा कॉम्प्लेक्स है। तो इसीलिए यूज़र को जो है वो एलियस प्रोवाइड कर दिया जाता है और एलियस ज़ाहिर है कि सिंप्लीफाइड नेम ही दिया जाएगा। अच्छा, तो जब यूज़र जो है वो ये एलियस लिखता है तो इस एलियस के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथराइज्ड नेम ला कर देना या कैनोनिकल नेम ला के देना भी डोमेन नेम सर्विस का काम होता है। और ये कैनोनिकल नेम भी ला के देता है और आईपी एड्रेस भी ला के देता है इस एलियस के कॉरेस्पॉन्डिंग। इसी तरह हम बात करते हैं मेल सर्वर एलियसिंग की। हमने जो अब तक ईमेल एड्रेसेस यूज़ किए हैं वो बड़े सिंप्लीफाइड होते हैं इस तरह, मगर ज़रूरी नहीं है कि मेल सर्वर भी का नेम भी बड़ा सिंप्लीफाइड हो, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। तो इस कैनोनिकल ऑथराइज्ड नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हमारे पास एलियस हो तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अगर ना हो तो फिर यूज़र नेम कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास इस कैनोनिकल या ऑथराइज्ड नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई एलियस मौजूद है तो उसको फिर हम ये कहेंगे ये मेल सर्वर एलियसिंग है, और ये भी काम डोमेन नेम सर्विस का है कि वो कि यूज़र जो मेल सर्वर का एलियस दे रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका कैनोनिकल नेम लेकर आए और आईपी एड्रेस लेकर आए। अच्छा, होस्ट एलियसिंग और मेल सर्वर एलियसिंग बहुत हद तक सिमिलर ही हैं। अच्छा, हम ये देख लेते हैं इस स्लाइड में कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या होती है। जो यूज़र होता है, पहला जैसे पॉइंट यहाँ लिखा है, यूज़र जो होता है वो एलियस प्रोवाइड करेगा, कोई सिंप्लीफाइड नेम प्रोवाइड करेगा, और उस सिंप्लीफाइड नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथराइज्ड नेम या कैनोनिकल नेम और आईपी एड्रेस ला के देना डोमेन नेम सर्विस का काम है। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं जो कि डोमेन नेम सर्विस हमारे लिए करता है, वो है लोड डिस्ट्रीब्यूशन। समटाइम ऐसा होता है कि कोई बिज़ी साइट है लाइक CNN.com, तो वो अपने सर्वर को रेप्लिकेट करती है। अच्छा, ये डिफरेंट सर्वर जो होते हैं इनके पास डिफरेंट आईपी एड्रेसेस होते हैं। जब किसी यूज़र को CNN.com का आईपी एड्रेस चाहिए होता है तो जाहिर है कि DNS क्वेरी फॉर्म होगी, वो DNS क्वेरी जो है DNS सर्वर के पास जाएगी और DNS सर्वर को उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस भेजना है। लेकिन यहाँ तो CNN.com के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पूरा सेट ऑफ आईपी एड्रेसेस है, तो DNS सर्वर पूरा सेट ऑफ आईपी एड्रेसेस ही भेज देता है जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन उसमें ये एक केयर करता है कि ये सेट ऑफ आईपी एड्रेसेस को रोटेट करके भेजता है। उसकी वजह यह है कि टिपिकली जो DNS क्लाइंट प्रोग्राम है वो पहला वाला आईपी एड्रेस ही यूज़ कर लेगा। इससे वो कंप्यूटर या वो डिवाइस जो कि पहले वाले एड्रेस पे कॉन्फ़िगर्ड है वो बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगी। तो इस ओवरलोडिंग को अवॉइड करने के लिए एड्रेसेस रोटेट करके भेजे जाते हैं। तो ये था काम तीसरा डोमेन नेम सर्विस का, दैट इज़ द लोड डिस्ट्रीब्यूशन।